बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में शिनवारी मटन कीमा कढ़ाई की सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनकी वजह से शिनवारी कीमा कढ़ाई का टेस्ट इतना यूनिक होता है और उसका अरोमा, उसकी खुशबू इतनी स्पेशल होती है। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और झटपट बन के ये कीमा कढ़ाई तैयार हो जाती है। यकीन कीजिए, अगर एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके घर वाले इससे इतने ज़्यादा खुश होंगे कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी स्पेशल फ्रेगरेंस और एक ख़ास अरोमा के लिए हमने गर्म पानी लिया और उसके अंदर हमने अदरक और लहसुन ऐड करना है। 2 ग्लास गर्म पानी में हमने एक पंच लहसुन के पील ऑफ करके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, उसको ऐड किया और अदरक को हमने ऐड किया और इसको हमने 1 घंटे के लिए ढाँप के रख देना है। शिनवारी वालों की ये टॉप सीक्रेट ट्रिक है कि उनके कीमा से इतनी स्पेशल अरोमा और इतनी स्पेशल खुशबू आती है, इसी वजह से कि वो अदरक और लहसुन वाला पानी उसमें यूज़ करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने 1 किलो मटन का कीमा ऐड किया और कीमा जो है ये हमारे पास चर्बी के साथ है, यानी 3 पाव हमने मीट लिया और 1 पाव हमने इसमें साफ़ सुथरी चर्बी ऐड की। तो ये 1 किलो मटन का कीमा मेरे पास है और हमने इसको डायरेक्ट हाफ़ कप ऑयल के अंदर ऐड किया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने आग जलानी है और इसको अच्छी तरह से कुक करना है। हमें कीमा को फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जो कि मैंने ली हैं 5 अदद। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मिर्चें ज़्यादा कड़वी वाली हैं और इसमें यही ऐड होती हैं क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी होती, सिर्फ इन्हीं का टेस्ट होता है। और साथ में ब्लैक पेपर हम एंड में इसमें ऐड करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने लिए हैं आधा किलो टमाटर, जिनको मैंने दरमियान से काट लिया है और ये कीमा के ऊपर हम रख देंगे। शिनवारी मटन कीमा कढ़ाई हो या शिनवारी की मटन की या बीफ की कोई भी रेसिपी हो, उसमें वो टमाटर इसी तरह से ऐड करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि टमाटरों की स्किन आसानी के साथ रिमूव हो जाती है। टमाटर ऐड करके हमने 5 मिनट तक इसको ढाँप दिया था, इसको ढक दिया था। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसका लिड रिमूव किया तो टमाटर नरम पड़ चुके हैं। अब हम इनकी स्किन जो है वो रिमूव कर लेंगे क्योंकि स्किन हमें इसमें नहीं चाहिए। स्किन अगर इसमें रह जाएगी तो इतनी मज़े की ग्रेवी नहीं बनेगी। तो हम सब टमाटरों की एक एक करके स्किन सारी रिमूव कर देंगे, उसको निकाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एक करके मैं सब टमाटरों के ऊपर से उसकी स्किन उतार रही हूँ। अब सब टमाटरों की स्किन रिमूव हो चुकी है और अभी जो है मैं इनको ना मैश करूँगी कीमा के साथ ही। टमाटर अच्छी तरह से गल के हैं और नरम पड़ चुके हैं और स्पून की मदद से हम इनको मैश करते जाएंगे। इससे ये होगा कि बहुत अच्छी की ग्रेवी तैयार होगी जो कीमा के साथ मिलके बहुत अच्छा सा टेस्ट क्रिएट करेगी। इसी तरह से मैश करते हुए हम कीमा को भूनते जाएंगे कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है जब तक कीमा के अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद हम अदरक और लहसुन वाला पानी जो है वो इसमें ऐड करेंगे कीमा को गलाने के लिए। तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी है जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है और लहसुन और अदरक हम इसमें से रिमूव कर देंगे। हम इसको ढाँप देंगे जब तक ये पानी इसका खुश्क हो जाए और कीमा अच्छी तरह से गल जाए, इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। 20 मिनट के बाद मैंने इसका लिड रिमूव किया है और हमारा पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, साथ में इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। कीमा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और अभी हम दोबारा से इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे।
دوستو شنواری کی جو بھی ریسیپیز ہوتی ہیں، مٹن بیف کڑھائی ہو، قیمہ کڑھائی ہو یا ان کی کوئی بھی ریسیپی ہو نا، تو اس میں وہ بنائی بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ شنواری کا ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بنائی میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اور اچھی طرح سے بنائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں گھر میں اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے تاکہ ہم قیمہ کے اندر وہی شنواری کا ٹیسٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکیں۔ تقریباً 12 سے 15 منٹ لگیں گے ہمیں اس کو بھونتے ہوئے، اور ہمیں اس کی بنائی کرنی ہے میڈیم فلیم پہ، آنچ ہمیں زیادہ تیز نہیں کرنی۔ 12 سے 13 منٹ ہو چکے ہیں ہمیں بنائی کرتے ہوئے، اور میں نے اس کی فلیم بند کر دی ہے۔ ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ ½ ٹی اسپون اور کالی مرچ ½ ٹی اسپون۔ اس پوائنٹ پہ بھی میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ مرچ تیز کھاتے ہیں تو آپ اس میں 1 ٹی اسپون کالی مرچ کر سکتے ہیں، 1.5 ٹی اسپون تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم مرچ کم کھاتے ہیں اس لیے میں اس میں ½ ٹی اسپون ہی رہنے دوں گی۔ اور ابھی جائے گی اس میں ادرک اور جائے گا ہرا دھنیا، جس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کی لک بھی بہت پیاری سی آ جائے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہماری شنواری کی قیمہ کڑھائی تیار ہو چکی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں اور بہت اچھی سی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ دیکھیں جی، ہماری بہت مزیدار سی ریسیپی تیار ہے، شنواری کی مٹن قیمہ کڑھائی، جو کہ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے بہت آسانی کے ساتھ تیار کر لی ہے، بہت فیو انگریڈینٹس کے ساتھ، اور آپ کی زیادہ محنت بھی نہیں لگی اور آپ کا زیادہ خرچہ بھی نہیں آیا اس میں۔ اور اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ اتنا لاجواب ہے کہ اگر آپ اس کو گھر میں تیار کریں گے تو سب گھر والے آپ کی بہت تعریف کریں گے۔ آئی ہوپ میری آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اور جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔